देखिए कक्षा 11 और 12 में पूर्व में हिंदी अनिवार्य में हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं पद परिचय। आज पद परिचय पूरा है क्योंकि पद परिचय कई दिनों से चल रहा है, तो फिर बार दोबारा सुन लो आप। मतलब हम आपको जितनी बार कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुनो। पहले हमने बेकारी बताया, बेकारी पद परिचय बताया ना, तो बेकारी में तो वो आगे 4 कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बेकारी पद परिचय हो गए वे। अब उनमें जब व्यक्ति ये जान सकता है कि संज्ञा किसे कहते हैं या सर्वनाम किसे कहते हैं या विशेषण किसे कहते हैं, तो वो उस बात को समझ सकता है, अन्यथा वो नहीं समझ सकता, ना वो पद परिचय कर सकता। आजकल का छोटी चीज़, जितनी भी छोटी से छोटी व्याकरण है, कम से कम छोटे से छोटा जो चीज़ है वो महत्व रखती है। जैसे सबसे छोटा वर्ण है, और वर्ण बहुत महत्व रखता है हर चीज़ में, है। उसके वर्ण से ही तो शब्द बना, और शब्द से ही वाक्य बना, और वाक्य और फिर पद बना। तो ये चीज़ें किससे बनती हैं? सब छोटी से छोटी व्याकरण शब्दों से ही बनती हैं। व्याकरण शब्द जितने भी छोटे होंगे, जितनी भी व्याकरण आप छोटे से छोटे स्तर की जानेंगे, वो जल्दी से जल्दी बड़े स्तर की को हल कर लेंगे, ये निश्चित है। अगर छोटे स्तर की व्याकरण जानते नहीं अपन और बड़े स्तर की बात करें तो उससे कोई फायदा नहीं है, सीख नहीं पाएंगे आप। तो हम कई बार कह चुके हैं आपसे कि पद परिचय में अविकारी। अब अविकारी में देखिए आप, अविकारी हम 2 को सिद्ध कर चुके हैं पूर्व की वीडियो में। जैसे लिखा है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, ये 2 कर चुके। अब हमारी 2 हैं समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। आज इसको इसी कालांश के अंदर खत्म करेंगे। तो देखिए आप इसको क्या कहेंगे समुच्चय बोधक को? कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। अब इंग्लिश वर्ड क्यों बताते हैं हम आपको? इंग्लिश वर्ड को जल्दी पकड़ते हैं आप लोग, हिंदी शब्द को नहीं। समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय जो चीज़ का समुच्चय बनता हो उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। समूह के रूप में, समुच्चय के रूप में बनाते हो उसको समुच्चय। तो समुच्चय बोधक की क्या परिभाषा लिखाई हमने? 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों, 2 शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाली अन्वय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो मिलाने वाली एक सामूहिक प्रणाली है समुच्चय बोधक कहलाती है। सबको मिला दे, शब्दों को और वाक्यों को और उनको वाक्यांशों को एक मिला के वर्ण को सबको समुच्चय बोधक कहलाती है। इन्हें योजक भी कहते हैं। योजक इनका दूसरा नाम है योजक। योजक क्या काम आते हैं? जोड़ने के काम, अलग करने के काम, जोड़ने, योजक भी कहते हैं। अब समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? पहला संयोजक, दूसरा विभाजक और तीसरा विकल्प सूचक। ये 3 प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। अब जैसे हम लिखते हैं आपको, सुनिए आप, राम और लक्ष्मण। जैसे राम और लक्ष्मण, ठीक है। राम और लक्ष्मण तथा सीता ने पंचवटी पे विश्राम किया, तथा सीता ने पंचवटी पर विश्राम किया। कितना बड़ा वाक्य हो गया, देख लीजिए आप। जैसे राम, ये तो जैसे तो उदाहरण के तौर पर, राम और लक्ष्मण तथा सीता ने पंचवटी में विश्राम किया, तो ये अव्यय 2 अथवा अधिक अव्यय वाक्यांशों को जोड़ते हैं। 2 हो गए, 1-2 वाक्यांश हो गए, राम और लक्ष्मण तथा सीता ने पंचवटी पे विश्राम किया। तो यानी ये समुच्चय नहीं होगा वाक्य का,
ये समझ तो हो गया। यानी कहने का मतलब छोटे छोटे वाक्यों का एक ये समझ हो गया। तो ये हो गया राम और लक्ष्मण तथा सीता ने पंचवटी पर विश्राम किया। तो यानी ये समुच्चय बोधक हुआ। ठीक है, आप मान के चलो इसकी और भी परिभाषा बोलें अपन, वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग परिभाषा विभाजक की, संयोजक की और विकल्प सूचक की भी है। जैसे ये संयोजक है, तो संयोजक किसको कहेंगे भाई? अव्यय की तो हम आपको बता चुके, समुच्चय बोधक अव्यय की। ये समुच्चय बोधक अव्यय, ये विकारी को अव्ययी कहते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा नाम इसका अव्यय है, कल भी आपको बताया पूर्व की वीडियो में, अव्यय है इसका नाम। तो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अन्वय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अन्वय कह लो या ग्रुप कह लो या समूह कह लो, वाक्यों को मिलाने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, इन्हें योजक भी कहते हैं। अब ये हमने बताया कितने प्रकार के, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। तो पहला है संयोजक। ठीक है, संयोजक। अब संयोजक की क्या परिभाषा है ये देखनी पड़ेगी अपन को कि संयोजक किसको कहते हैं। तो ये संयोजक की परिभाषा निकालनी पड़ेगी पहले अपन को। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे आपसे, ये कह रहे थे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताया हमने संयोजक, दूसरा बताया विभाजक और तीसरा बताया विकल्प सूचक। तो फिर विकल्प सूचक संयोजक शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। तो देखिए आप सुनिए कि विकल्प किसको कहते हैं, विकल्प सूचक किसको कहते हैं। यानी विकल्प यानी चुनाव, और संयोजक किसको कहते हैं? जोड़ना। संयोजक माने जोड़। तो देखिए संयोजक माने जो जोड़ते हों, वाक्य को जोड़ने का काम करते हों। ठीक है, और वे संयोजक कहलाते हैं। ठीक है, तो वो समुच्चय जो बोधक हैं वो संयोजक का पहला भाग है। जो अव्यय दो शब्दों या अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। ठीक है, वे संयोजक कहलाते हैं। अब इनमें संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं? उनमें ये संयोजक शब्द हैं और, तथा, एव, वे, वा, अथवा। ठीक है, तो वो संयोजक शब्द कहलाएंगे। अब संयोजक का ये शब्द हुए संयोजक जोड़ने वाले। ठीक है, ऐसे विभाजक है जो अव्यय दो अथवा अधिक वस्तुओं में किसी एक का त्याग या ग्रहण कहलाता है, वे विभाजक कहलाते हैं। एक का त्याग या ग्रहण कर लें किस चीज़ को तो वे विभाजक कहलाते हैं। अब विभाजक और संयोजक इनमें क्या अंतर है? संयोजक तो जैसे हमने राम लक्ष्मण सीता वनवास वो बताया आपको उदाहरण, तो वो संयोजक है, जुड़ रहा है। और भी संयोजक का उदाहरण हो सकता है, जैसे मोहन घर गया और वहाँ स्नान किया तथा खाना खाया। ठीक है, और विद्यालय गया। ठीक है, तो यानी और, तथा, वा ऐसे शब्दों से जुड़ा वो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो देखिए आप, अब हम कहना चाह रहे हैं कि विभाजक किसको कहते हैं। तो विभाजक का मतलब है अलग अलग करना। जो अव्यय दो अथवा अधिक वस्तुओं को किसी एक का त्याग या ग्रहण कहलाता है वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे किंतु, किससे जुड़ेंगे वे? किंतु, परंतु, अगर मगर, क्योंकि, इसलिए, तथापि। क्योंकि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। और अपन क्या है कि प्रश्न में पहले लिखते हैं क्योंकि, तो क्योंकि सर अब से शुरू करना उत्तर कोई, इसलिए नहीं लिखे पहले इसलिए लगाते हैं। बीच में तो लगाया जा सकता है संयोजक शब्द है, ये विभाजक शब्द अव्यय, क्योंकि विभाजक शब्द अव्यय, तो ये बीच में तो लगा सकते हैं। लेकिन प्रथम में ही किसी वाक्य को या भाषा को लिख रहे तो आप क्योंकि से स्टार्ट नहीं करें। अपन इंग्लिश में बोले कोई मान चल मैं जाता हूँ, फिर पहले बोले बिकॉज मैं जाता हूँ, आई गो, तो ऐसे बिकॉज क्यों पहले क्योंकि लगेगा, बैक इससे नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब
ये क्योंकि इसलिए तथापि बीच में लगते हैं, विभाजक है, संयोजक, अव्यय है, ये सब शुरुआत में तो कुछ ही अव्यय काम करते हैं, करते जरूर हैं, लेकिन भाषा में क्योंकि पहले नहीं करता। तो देखो अगर मगर क्योंकि इसलिए तथापि किंतु परंतु ये विभाजक शब्द है। उदाहरण के तौर पे अपन उदाहरण दें, जैसे उसका किसका, विभाजक का। तो देखिए नित्य व्यायाम करो, नित्य जैसे लिखा नित्य व्यायाम करो, ठीक है, ताकि नित्य व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो, ठीक है, ताकि स्वस्थ रहो, नित्य व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। अब यहाँ में अव्यय कौन सा समझ, विभाजक कौन सा कर रहा है, इसको, ताकि, तो यानी विभाजक कर रहा है, एक त्याग हो गया है, तो ये विभाजक अव्यय है, समझ बोधक। अब आया विकल्प सूचक, जो अव्यय विकल्प का बोध कराता है विकल्प सूचक कहलाता है। जब कईयों में से एक का चुनाव करते हैं तो वो विकल्प सूचक कहलाता है, तो वो विकल्प सूचक है। अब विकल्प सूचक का उदाहरण लिखेंगे अपन। तो जब 2 या 3 में से किसी एक का चुनाव कर लिया तो उसको क्या कह देंगे, विकल्प सूचक। तो चुनाव करना ही ये विकल्प सूचक अव्यय है। जैसे मैं कह दूं, अब विकल्प सूचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, पहले ये सुन ले, विकल्प सूचक में आते कौन कौन से संयोजक शब्द, या, अन्यथा, अथवा, या, अन्यथा, अथवा, ये उसमें आते हैं विकल्प सूचक में, या, अन्यथा, अथवा, और भी कह सकते हैं अपन, जैसे कि और भी है, ने, की, ये विकल्प सूचक है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण लिखते हैं अपन, ठीक है, तुम आना या मैं आऊँगा, या तुम आओगे या मैं आऊँगा। तो ये देखिए तुम पहला, तुम उदाहरण के लिए, जैसे तुम आना या मैं आऊँगा, यानी कि विकल्प है, या तो तुम आ जाओ या मैं आऊँगा। तो कौन सी बात इसमें विकल्प सूचक हो गई, या शब्द से, मैं शब्द नहीं, या शब्द विकल्प सूचक है यार। तो तुम आना या मैं आऊँगा, तो बात एक ये हो गई कि इसको अलग अलग हो गया, ये अव्यय हो गया। अब तुम पैसे का प्रबंध करोगे, तुम दूसरा उदाहरण जैसे दें, तुम पैसे का प्रबंध कर लोगे, अथवा ये लिख दिया, तुम पैसे का प्रबंध कर लोगे, अथवा, ठीक है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो यानी किससे जुड़ रहा है, अथवा, यानी 2 में से एक का विकल्प, यानी तुम कर लोगे या मुझे करना पड़ेगा। तो ये हुआ कौन सा, पद परिचय, यानी आपको ये लिखना है, जब ऐसे लिखना है, यहाँ अथवा का पद परिचय लिखेंगे अपन, अथवा का। तो कैसे लिखेंगे, अथवा यानी विकल्प सूचक अव्यय समुच्चयबोधक, और ये अव्यय है जो संयोजक शब्द को जोड़ता है, ठीक है। तो ये विकल्प सूचक अव्यय है। अब ये पद परिचय कौन सा हुआ, समुच्चयबोधक। अब रहा विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक की जानकारी देते हैं आपको हम। अब तो हम आपको अब विस्मयादि बोधक बताएंगे। तो विस्मयादि बोधक में क्या होता है, इंग्लिश में तो उसको इंट्रांजेक्शन कहते हैं, होते हैं ना, इंट्रांजेक्शन। अब इंट्रांजेक्शन में आश्चर्य जैसा भाव, ऐसी बातें आती हैं। जैसे परिभाषा में ये विस्मयादि बोधक में क्या लिखा है, सुनिए आप। परिभाषा क्या है इंट्रांजेक्शन की, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। अब तक हमने देख लिए 3 पद परिचय अव्ययकारी के। अब ये लास्ट है इसका, ये शब्द, और ये पद परिचय पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, गिलानी, घृणा, लज्जा आदि का भाव प्रकट होते
हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। दोबारा सुन लें, जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, घृणा, लज्जा आदि का भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें क्या घोतक भी कहते हैं। भेद 7 भेद होते हैं, इसके 7 भेद होते हैं। तो विस्मय तो वैसे कि विस्मय माना आश्चर्य है, तो ये इंट्रांजेक्शन है। तो अविकारी पद परिचय का अव्यय का ये चौथा भाग है। तो देखिए आप कैसे इसकी क्या कौन कौन से भेद हैं उनको समझ लीजिए आप, और उनको समझ जाएंगे तो पूर्ण समझ गए। जैसे पहला है हर्ष, हर्ष बोधक, पहला ये है हर्ष, ठीक है, हर्ष बोधक अव्यय। अब हर्ष बोधक में कौन कौन से आएंगे? आहा, कौन कहते हैं? आहा, हर्ष, धन्य, वाह, ये हर्ष वो है ना, हर्ष हुआ ना इससे, वाह वाह, ओहो, अपन कहते हैं वाह वाह, डबल भी लिख सकते हैं, वाह वाह, वाह वाह, वाह। तो ये हर्ष बोधक हो रहा है ना, वाह कमाल कर दिया था, और ओहो, वाह वाह, शाबाश, ओहो ओहो, शाबाश शाबाश। तो यानी क्या, या कैसे हो गई ये हर्ष बोधक, यानी खुशी प्रकट करते हैं। ठीक है, शब्द में क्या है अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे कि ये हर्ष बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक का भाग है। तो ये हर्ष बोधक अव्यय हो गया। अब बात कहते हैं शाबाश, शाबाश मोहन, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, तो यानी हर्ष बोधक हो जाएगा शाबाश। शाबाश सब मोहन तो हो जाएगा कर्ता, शाबाश को लिख देंगे हर्ष बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक का भाग है, ये पद परिचय हो जाएगा उसका। अब दूसरा हुआ, जैसे लिखते हैं अपन दूसरा है, दूसरा क्या है, जैसे हर्ष बोधक, एक होता है हर्ष बोधक और दूसरा हुआ शोक बोधक। शोक बोधक, इस दूसरे का नाम है शोक बोधक। और शोक बोधक में क्या होता है? शोक बोधक में क्या है? हाय 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 हाय, दो भी लिख सकते, हाय हाय, ये हर्ष बोध, ये क्या होगा? शोक बोधक। और एक त्राही त्राही, त्राही त्राही, त्राही त्राही, और एक करते हैं बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे राम, बाप रे बाप। तो यह हर्ष सोचक बोधक हो गया। कोई में आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, हर्ष बोधक में, अरे बाप रे बाप, तो त्राही त्राही, हाय हाय, ये हर्ष बोधक हो गया। अब चले अपन इसका तीसरा भेद, ठीक है। अब अपन तीसरे भेद पे आएंगे, तो तीसरे भेद लिखेंगे, जैसे उनको पहले समझ लें कि हर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा। हर्ष बोधक में हर्ष हो रहा है और शोक बोधक में शोक हो रहा है, यही इसका पद परिचय है। तो इसको अपन शोक बोधक। अब आएगा विस्मयादि बोधक। कौन सा आएगा? विस्मयादि बोधक, वो नाम ही उसका है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं देखिए आप, विस्मयादि बोधक कौन कौन से होते हैं? ओहो, अरे, ओहो, ओहो, ए, अरे, अरे, विस्मयादि बोधक, अरे, ए, ओहो, और भी विस्मयादि, अरे वाह, अरे वाह, अरे इधर आना, अरे, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो ये विस्मय में डालते हैं, अरे, तो ये पहली परिभाषा में बोल दिया कि हर्ष में हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, घृणा, लज्जा, ऐसे भाव प्रकट करेंगे ना ये, तो ऐसे भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे अपन ने चले चौथे नंबर पर, चार नंबर क्या है? 4 नंबर तिरस्कार बोधक, वो होता है तिरस्कार बोधक। ये तिरस्कार बोधक है। और तिरस्कार बोधक में क्या होगा? तो तिरस्कार बोधक सुने आप, वो शब्द कौन कौन से हैं? तिरस्कार बोधक, छी, छी छी छी, छी, हट, हटना, हट, तो अरे मोहन तू परे हट, तो ये यानी तिरस्कार बोधक। यह कहते हैं स्टूडेंट से, कक्षा बात कर रहा है, पीछे हटा, हट,
यानी तिरस्कार बोधक। तो यानी उसका तिरस्कार कर दिया, तो तिरस्कार करना ये तिरस्कार बोधक में कहलाता है। किसी चीज़ के छी, अरे यार वाह बेकार गया, छी छी, अपन कहते हैं तिरस्कार हो रहा है, कोई चीज़ को अच्छी मीठी वगैरह देख कर सुंदर वस्तु हो उसको छी 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 बेकार, तो ये तिरस्कार हो गया उसका, अपमान। और भी है इसमें शब्द जैसे कौन से हैं, धिक, चुप, धिक, ठीक है, चुप, ये तिरस्कार में चुप, चुप रहे, यानी तिरस्कार बोधक। इसलिए तो इस शब्दों का, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है तिरस्कार करने के लिए। किसी को चुप करना, तो चुप रहे, या चुप रहे यानी तिरस्कार कर दिया उसका, चुप रहेगा जब ही, ये तिरस्कार बोधक हैं। और अब अपन देखें कौन से, पांचवा, ठीक है, अब अपन पांचवा लिखते हैं। तो पांचवा कौन सा है, ये तिरस्कार बोधक हुआ। तो देखिए पांचवा, तिरस्कार बोधक के बाद आएगा सुकृति बोधक। कौन सा हुआ, सुकृति बोधक, सुकृति बोधक। सुकृति बोधक में क्या होता है, सुकृति शब्द कौन कौन से हैं, वो सुकृति बोधक कहलाते हैं। जैसे सुकृति बोधक में अपन करें हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, सुकृति, हाँ हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, स्वीकार करते हैं, अच्छा, ठीक, ये ठीक, ये कौन से, सुकृति बोधक, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, अपन कहते हैं जी हाँ, स्वीकार किया था अपन, जी हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ये कौन से अव्यय हैं, तिरस्कार बोली, सुकृति बोधक, तिरस्कार बोधक हो गए। अब आएंगे ये हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, यानी अपन कहते हैं ना, आप बगीचे में चले जाना और विद्यार्थी कहे जी हाँ जाऊँगा, तो ये क्या हो गया, सुकृति बोधक, स्वीकार कर लिया। आप हम कहें किसी बालक को, रमेश तुम पढ़ाई किया करो और जिससे तुम पास हो जाओगे, तो जी हाँ, तो जी हाँ, तो उसने कह दिया जी हाँ, सब जोड़ दिया, कहीं भी जी हाँ मैं इस काम को ज़रूर करूँगा, ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, तो हाँ हाँ कल मैं स्कूल नहीं आऊँगा, हाँ कह दिया उसने। तो यानी मतलब ये सुकृति बोधक। अब आपका आता है छठवां, छठवां कौन सा है, सुनिए आप, छठवां सुकृति बोधक के बाद आएगा अपने संबोधन बोधक, संबोधन बोधक, ये हुआ संबोधन बोधक। और संबोधन बोधक में कौन सा होगा, रे रे री, अरे रे अरी, रे री अरे, ये संबोधन बोधक, अरे अरे इधर आना, और अरे अरी, अजी, अरे 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 सुनती हो, अरी, अजी, अजी, ठीक है, अरे अजी, ये संबोधक बोधक है, संबोधन बोधक है। हेलो, हेलो, आप कहाँ जा रहे हो, हेलो, तो ये संबोधन कर दिया ना, हेलो, ठीक है। तो ये संबंध यानी कि संबोधन है, संबोधन करेंगे ना, किसी से संबंधित रखकर, संबंध रखकर संबोधन करेंगे, ये विभक्ति का लास्ट संबोधन, ठीक है ना। हे, हेलो, आप क्या कर रहे हो, हेलो हो गया, तो ये संबोधन बोधक कहलाया। अब आता है सातवां अव्यय, सातवां अव्यय कौन सा है, आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद बोधक कौन सा होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक कौन कौन से होते हैं, आशीर्वाद बोधक में है दीर्घायु हो, जीते रहो, दीर्घ आयु हो, ठीक है, जीते रहो, ऐसे चिरंजीव भव है, आयुष्मान भव, यानी आशीर्वाद ऐसे चलेंगे, दीर्घायु, दीर्घायु हो, है, लंबे समय जियो, खुश रहो, यानी ये अब हम इसका पद पर से बता रहे हैं, एक दो, ठीक है, वाक्य बताकर इनका सबका एक दो पद पर से बता रहे हैं। तो देखिए आपके समझ में आता है, तो देखिए समझने की कोशिश करो। वाह कितना सुंदर चित्र है, पहला वाक्य दे दिया जैसे, वाह
कितना सुंदर चित्र है, ये दे दिया हमने। अब उसमें अंडरलाइन कर दिया, वाह वाह कितना सुंदर चित्र है। और अब अंडरलाइन भी नहीं करें तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है ये देखना है अपन को, क्या लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, विस्मयादि बोधक, इसको लिखेंगे वाह शब्द विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है वाह शब्द। और फिर क्या लिख देंगे, विस्मयादि बोधक अब है हर्ष सूचित करता है, हर्ष सूचित करता है। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण भी आपको दे दिया, ठीक है। हाँ तो अब आप अगला वीडियो बताएंगे जब दूसरा शब्द बदलेंगे आपको। अब ये पद परिचय पूर्ण रूप से खत्म, ये लिख लीजिए, आपका ये बिंदु खत्म है 11वीं 12वीं का।